Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the question answers and book back exercise for the lesson Bodh Kathaएं, lesson number 15, class 6 Vani Hindi Patmala. Hope you have seen the previous video, the line by line explanation of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. You can go and check the video, understand the lesson, then only the question answers will be easy for you. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. अभ्यास पाठ्य ज्ञान कुछ पाठ की बातें निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. ओरल क्वेश्चन आंसर. नीचे लिखे शब्दों को जोर जोर से पढ़िए. यू हैव टू रीड द वर्ड्स लाउडली. मार्गदर्शन, प्रार्थना, हाजिरी, प्रश्न, दृष्टिकोण. Margdarshan is guidance, Pratna is prayer, Haziri is attendance, Prasna is happy, Drishtikon is approach. गांधी जी किसे अपना काम सौंप कर गए थे? To whom did Gandhi ji gave his work and went? गांधी जी आश्रम के अपने एक साथी श्री सुब्बैया को अपना काम सौंप कर गए थे. गांधी जी gave his work to one of his friend in the ashram called Subbaiya. So ashram के अपने एक साथी ஆஷ்ரம் இருக்க அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் சுப்பையா கிட்ட அவர் வேலையை செய்யுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். तो गांधी जी आश्रम के अपने एक साथी श्री सुब्बैया को अपना काम सौंप कर गए. सो किसे रिमूव பண்ணிட்டு आश्रम के अपने एक साथी श्री सुब्बैया को अपना काम सौंप कर गए थे. फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट इट. सुकरात कौन थे? सो हु वाज सोक्रेटिस? सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे. सो ही वाज ए ग्रेट फिलोसोफर. वे सदा अपने विचारों से अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे. वे इज द प्रोनाउन यूज्ड फॉर सुकरात, सोक्रेटिस. ही ऑलवेज विथ हिज थॉट्स guides his students. So margdarshan is guidance. He always provides the guidance to his students through his thoughts. So सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे. वे सदा अपने विचारों से अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे. सुकरात ने क्या वस्तु दिखाकर शिष्यों को समझाया? So which object he showed to his students to make them understand? So सुकरात ने आधे भरे पानी के ग्लास द्वारा शिष्य को सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में समझाया. As the glass which was filled half with the water, using that object he made his students to understand the positive and the negative approach. So सुकरात ने आधे भरे पानी के ग्लास द्वारा शिष्य को सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में समझाया. आओ कुछ लिखे पढ़े. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दीजिए. सो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द रिटन फॉर्मेट. गांधी जी सूत क्यों नहीं उतार पाए थे? सो व्हाई गांधी जी वाज नॉट एबल टू रैप द स्पिनिंग यार्न? गांधी जी सूत को काटने के बाद उसे लपेटने ही वाले थे. ही वाज अबाउट टू रैप द स्पिनिंग यार्न आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग्स. कि उनको किसी आवश्यक कार्य के लिए तुरंत बुलाया गया. फॉर सम इम्पोर्टेंट टास्क ही हैज बीन कॉल्ड इमीडिएटली. इस कारण वह सूत उतार नहीं पाए थे. बिकॉज ऑफ विच ही वॉज अनेबल टू रिमूव द थ्रेड्स फ्रॉम द स्पिनिंग यार्न. सो गांधी जी सूत को काटने के बाद उसे लपेटने ही वाले थे. ही वॉज अबाउट टू रैप. அவர் அதை ரேப் பண்ணணும் தான் நினச்சாரு. कि उनको किसी आवश्यक कार्य के लिए तुरंत बुलाया गया. सो ही वॉज बीन कॉल्ड फॉर सम अदर इम्पॉर्टेंट टास्क. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வேலைக்கு டக்குன்னு கூப்பிட்டுட்டாங்க. इस कारण वह सूत उतार नहीं पाए थे. एंड बिकॉज ऑफ विच ही वॉज नॉट एबल टू रिमूव द यार्न फ्रॉम द स्पिनिंग यार्न. गांधी जी ने किस बात को अपनी भूल माना? सो विच थिंग ही हैज एक्सेप्टेड? गांधी जी हैज एक्सेप्टेड एज इज मिस्टेक. அவர் தப்புன்றது எதை சொன்னார்? गांधी जी ने इस बात को अपना भूल माना कि वह अपना काम अधूरा ही किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे छोड़कर अपने दूसरे आवश्यक कार्य को करने चले गए. सो द थिंग विच ही thought to be his mistake is that he left his work half done, trusting on someone to complete some other important work. ஸோ அவரோட செஞ்சிருந்த வேலையை பாதியிலே விட்டுட்டு இன்னொருத்தவங்களை நம்பி பாதியிலே விட்டுட்டு இன்னொரு முக்கியமான வேலைக்கு போனது தான் தப்பு அப்படின்னு சொன்னார்.
उन्हें आशा था कि वह व्यक्ति उनके सौंपे गए अधूरे काम को पूरा कर देगा. He had a trust that the person to whom he has given the work to do, he will do his half done work. परंतु ऐसा नहीं हुआ. But that didn't happen. तब गांधी जी को यह एहसास हुआ. That time गांधी जी has felt कि हर इंसान को अपना काम स्वयं पूरा करना चाहिए. Each and every person has to complete his work on self only. They have to be self-reliant only. अपना काम किसी अन्य के भरोसे छोड़ने की अपनी भूल को उन्होंने स्वीकार किया. He accepted the mistake of leaving his half-done work trusting someone. आगे से मैं फिर कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा. And he also determined that he will not do this mistake again in the coming days. ஸோ காந்திஜி எது தப்புன்னு உணர்ந்தார்? அவரோட செஞ்சுட்டு இருந்த வேலையை இன்னொரு வேலை செய்யறதுக்காக ஒரு வேலையை பாதியில் இன்னொருத்தர் நம்பி கொடுத்துட்டு போனது தான் தப்பு. அவர் நினச்சிக்கிட்டாரு கொடுத்தவர் அவர் அந்த வேலையை ஃபில்ஃபில் பண்ணுவார். ஆனால் அது பண்ணலை. ஸோ அது ஃபீல் பண்ணிட்டாரு. இனிமேல் இன்னொருத்தரை நம்பக்கூடாது, நம்ம வேலையை நம்ம தான் செய்யணும். இன்னொருத்தரை நம்பி கொடுத்துட்டு போகிறதுனால தான் இந்த தப்பு நடந்துச்சு. இந்த தப்பை நான் அக்सेप्ट பண்ணுறேன், திருப்பி இந்த தப்பை பண்ண மாட்டேன். गांधी जी ने इस बात को अपनी भूल माना कि वह अपना काम अधूरा ही किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे छोड़कर अपने दूसरे आवश्यक कार्य को करने चले गए. उन्हें आशा था कि वह व्यक्ति उनके सौंपे गए अधूरे काम को पूरा कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ. तब गांधी जी को यह एहसास हुआ कि हर इंसान को अपना काम स्वयं पूरा करना चाहिए और अपना काम किसी अन्य के भरोसे छोड़ने की अपनी भूल को उन्होंने स्वीकार किया कि आगे से मैं फिर कभी ऐसा भूल नहीं करूँगा. सुकरात आधे भरे और आधे खाली ग्लास द्वारा क्या समझाना चाहते थे? What Socrates wanted us to understand from the half filled and half empty glass of water. सुकरात आधे भरे और आधे खाली ग्लास द्वारा सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण को समझाना चाहते थे. So if you want to write very briefly, you can complete it here. So with the half filled water and half empty glass of water, he wanted us to understand the positive and the negative approach. If you want to give more details, यदि कोई सकारात्मक है तो गिलास आधा भरा मानकर प्रश्न रहेगा. If he is a positive approach person, he will think that the water is half in that glass and he'll feel happy. नकारात्मक व्यक्ति उतने ही पानी को कम मानकर दुखी हो जाएगा. But the negative thoughts like a person seeing the half filled and half empty glass, he will say only half is there and half is empty and he'll feel sad for the same thing. उनके अनुसार सुख दुख का भाव हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है. अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस, उनके इज द प्रोनाउन यूज्ड फॉर हिम. अकॉर्डिंग टू हिम, द हैप्पी फील एंड द सैड फील डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. सो हाउ वी अप्रोच द सिचुएशन. सो सुकरात आधे भरे और आधे खाली ग्लास द्वारा सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण को समझाना चाहते थे. यदि कोई सकारात्मक है तो गिलास आधा भरा मानकर प्रश्न रहेगा. नकारात्मक व्यक्ति उतने ही पानी को कम मानकर दुखी हो जाएगा. उनके अनुसार सुख दुख का भाव हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है. द हैप्पी एंड द सैड फील डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ आवर माइंड ओनली. आश्रम में प्रार्थना के समय क्या होता है? सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम इन द आश्रम. आश्रम में प्रार्थना के समय आश्रम वासियों की हाजिरी होती है. सो ड्यूरिंग द प्रार्थना टाइम, प्रेयर टाइम इन द आश्रम, the attendance is taken for the ashramvasi, the members of ashram. उस समय किस व्यक्ति ने कितने सूत के तार काटे हैं ये पूछा जाता था. So that time the question was asked to everyone who has cut how many strings of yarn. किसने कहा लिखिए. So who said this you have to write. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. So how you see, like that will be the creations in the world. So this is said by सुकरात. सुकरात ने कहा. सो ही हैज टोल्ड टू हिज स्टूडेंट्स, राइट. सुकरात ने ये वेरों किसने கொடுத்திருக்காங்க. सो ओनली हु हैज टोल्ड वी आर राइटिंग हियर. पर मन को काबू नहीं कर सकते. वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर மைண்ட். ஸோ இது வந்து சுக்ராத் கே சிஷ்யர், சாக்ரட்டிஸோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னது. ஸோ யூ कैन गिव द डिटेल्स. सुकरात ने कहा, टू whom he said. Additionally, you can say शिष्य से कहा. This is told by the शिष्य, स्टूडेंट. सुकरात के शिष्य ने सुकरात से कहा, told to सुकरात. मैं पता नहीं कब लौटूँ, so I don't know when I'll come back. So this was told by गांधी जी to his friend Subbaiah, right?
गांधी जी ने अपने साथी श्री सुब्बैया से कहा। जी बापू, मैं कर लूँगा। यस बापू, आई विल डू। दिस वॉज टोल्ड बाय सुब्बैया टू गांधी जी। सुब्बैया ने गांधी जी से कहा। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। दृष्टि नकारात्मक होने से, इफ योर साइट, इफ योर अप्रोच इज नेगेटिव, व्हाट विल हैपन? केवल गुण नजर आएंगे, यू विल एबल टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ कतरा दिखाई पड़ेगा, यू विल बी एबल टू सी द डेंजर। केवल दोष नजर आएंगे, यू विल बी एबल टू सी द शॉर्टफॉल और द ब्लेम्स। कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यू विल नॉट सी एनीथिंग। सो केवल दोष नजर आएंगे। सो इफ यू आर हैविंग ए नेगेटिव अप्रोच, एवरीवेयर यू गो with that negative approach, you will be able to see the shortcomings or the blames only. दृष्टि सकारात्मक होने से, if your sight, if your approach is positive, then सफलता मिलेगी, you will attain the success. मन शांत हो जाएगा, your mind will be so peaceful. दुख दूर हो जाएंगे, the sadness will go away. सब सही नज़र आएगा, so everything you can see clearly. So सब सही नज़र आएगा. If you have a positive approach, you can see everything in a right manner. So सब सही नज़र आएगा. Your answers, केवल दोष नज़र आएगा, सब सही नज़र आएगा if for the positive approach. अब कुछ भाषा की बातें. So from the language, नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे. पर्यायवाची is the same meaning but different words. So a clue box is given for you. First we'll understand what is the meaning of these given words. Samay is time, pani is water, sansar is world, काम is work. So the samay you can write काल, you know भूतकाल, past tense, present tense, तो काल. Then वक्त, क्या वक्त हुआ है, what is the time, we will ask. पानी is water, जल, नीर. संसार is world, विश्व, दुनिया. काम is work, कार्य, कर्म. Check your answer here. दिए गए संयुक्त व्यंजनों वाला शब्द पाठ से लिखिए. So you have to take the combined consonants from the lesson. So what is combined consonants? Where the first letter will be half and the next letter will be full. So the first letter will be, the first consonant will be half letter which will not have a swer sound, and the next will have the full letter. आधा श य शिष्य स्टूडेंट, आधा प य प्यास थर्स्ट, आधा श च आश्चर्य सरप्राइज, आधा श ट सृष्टि रचना द क्रिएशन, आधा प त एंडिंग समाप्त, आधा श य आवश्यक द नीड. कोष्टक में दिए कारक चिन्ह चुनकर खाली स्थान भरें. कारक चिन्ह is the case, so which connects the words in the sentences. You know how the verb or the noun is connected by using the case. So you should know the basic case, the grammar part. So these are the symbols which connects the noun or the pronoun to the verb of the sentences. So how they are connected, we'll get to know using those symbols. So karta ne, the subject only has done. Karam ko, to the object only the action has happened. Karan se, with the help of this object only the action has happened. Sampradhan karak, for whom the action has happened. Ke liye. Apadhan karak, from where the detachment is happening. Sambandh karak, how the noun or the pronoun is connected. Ram's book, Ravi's pen. So adhikaran karak, may, the position of the object is set. Sambodhan karak is to address the person, hey hare. If you don't know the base, then you can go and check the link in the description box and understand the basic concepts of karak. So in the tabular column you should know clearly. To complete this worksheet, I'll explain the details, but you should understand the karak completely. एक शिष्य डैश मन सुकरात के प्रति आभार श्रद्धा थी. एक शिष्य और स्टूडेंटோட மனசுல, so in his mind, के मन में, in मन में सुकरात के प्रति, towards Socrates, आभार श्रद्धा थी. He was had a very good thoughts. He had a very good respect for Socrates. सुकरात डैश उसे अपने पास बुलाए. सुकरात ने, so who has done the work? सुकरात ने. सुकरात only called as that person. उसे अपने पास बुलाए. So he called that person near him. डैश में मोह और फंस गया. पर, but
मैं मोह में फंस गया. So in the मोह, in the work, in the thoughts I was stuck. पर मैं मोह में फंस गया. But I was stuck in the work. ये गिलास पानी डैश आधा भरा है. ये गिलास पानी से आधा भरा है. So this glass is filled with half water. पानी से with the water. राजा डैश उस व्यक्ति अपना बात कहने की आज्ञा दी. So राजा gave the permission to talk to that person. राजा ने, who gave the permission? So that has been done by the subject. राजा ने उस व्यक्ति को அவரை சொல்ல விட்டார். How they are connecting the words. He told, he accepted him to talk his words, right? So his word we have to give the relationship. व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज्ञा दी. So he has given the permission for the person to tell his talk. एक शिष्य के मन में सुकरात के प्रति आभार श्रद्धा थी. सुकरात ने उसे अपने पास बुलाया, पर मैं मोह में फंस गया. ये गिलास पानी से आधा भरा है. राजा ने उस व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज्ञा दी. नेक्स्ट पढ़िए और शब्दों को उचित क्रम में लिखकर सार्थक वाक्य बनाएं. सो दिस इज क्रम्बल्ड वन. You have to reorder the sentences so that it becomes a meaningful sentence. So the word sentence is said to be sentence when it conveys some meaningful meaning. So you have to rearrange the words so that it gives a correct meaning. Okay. शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करें. So the group of words which gives a correct meaning. So a meaning has to be given properly. उसे वाक्य कहते हैं. That is said to be sentence. वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय. So first one is उद्देश्य is the subject. विधेय is the one which talks about the subject. First what you have to do is subject should be there and at the end verb should be there. Subject, verb, subject, object, verb. So most of the Hindi sentence subject, object, verb pattern only will be followed where the ending will be the verb. The initial thing can be subject. Sometimes giving importance to object we can say subject, object, verb, but verb will be always at the end of the sentence in Hindi language. So this process you have to understand and you have to rewrite the words to make a meaningful sentence. मैं दूसरे के लिए आधा खाली तो. So दूसरे के लिए तो आधा खाली है. For others it is half empty. இருக்கு அப்படின்றது ஹேல சொல்லணும். So that is the verb. So दूसरों के लिए तो, for others it is half empty. So दूसरों के लिए will act as a subject. उद्देश्य and आधा खाली is the discussion which are doing for the subject is विधेय. सृष्टि दृष्टि जैसी वैसी. So जैसी सृष्टि वैसी सृष्टि. How you are approaching is how the creation will be. बता देना से पहले प्रार्थना के समय मुझे. So प्रार्थना के समय से पहले before the prayer time मुझे बता देना. You tell me, the action should be at the end. So प्रार्थना, the timeline you have to give. So प्रार्थना के समय से पहले before the prayer time. So के the case should be attached. So प्रार्थना order time के मुன்னாடி you tell me, मुझे बता देना. करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे तो उसे अवश्य समय पर. जिम्मेदारी लेंगे तो इफ़ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे दैट अवश्य समय पर पूरी करेंगे. ऑन द करेक्ट टाइम इट हैज़ टू बी फुलफिल्ड. समय पर, ऑन टाइम इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड. अवश्य समय पर पूरी करेंगे. The verb is at the end here. So what we have to remember is the subject and the object. Uddesh and Viday. Uddesh is the subject about which we are talking. Viday is the topic which is related to the subject which we are talking. Is Viday. दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. सो यू हैव टू मेक सेंटेंस फॉर द गिवन वर्ड्स. सो विल अंडरस्टैंड द मीनिंग. मार्गदर्शन इज गाइडेंस. शिष्य इज स्टूडेंट. प्रार्थना इज प्रेयर. हाजिरी इज अटेंडेंस. सकारात्मक इज पॉजिटिव. तो मार्गदर्शन, सुकरात सदा अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे. सो सुकरात ऑलवेज यूज टू गाइड हिज स्टूडेंट्स. शिष्य स्टूडेंट्स. सुकरात अपने शिष्य के मन की बात समझ गए. सो सुकरात इज एबल टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, माइंडसेट ऑफ ए स्टूडेंट. प्रार्थना इज प्रेयर.
हमें हर रोज़ सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए. सो एवरी डे वी हैव टू डू द प्रेयर टू गॉड फॉर श्योर. हाजिरी इज अटेंडेंस. मेरे मित्र आज हाजिरी के समय तक विद्यालय नहीं पहुंच पाए. टिल द अटेंडेंस टाइम माई फ्रेंड डिडंट कम टू स्कूल टुडे. सकारात्मक इज पॉजिटिव. हमें अपने विचार सदा सकारात्मक रखने चाहिए. वी ऑलवेज हैव टू कीप अवर थॉट्स पॉजिटिव. चेक योर आंसर हियर. तो कुछ नया करें. लेट्स डू समथिंग न्यू. अपने कर्म से वी विल डिस्कस दिस. गांधी जी के आश्रम का नाम पता कीजिए. सो यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द गांधी जी आश्रम, साबरमती आश्रम. गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? व्हाट वाज द भजन विच ही फेल्ट ही लाइक्स टू डू? सो उसकी शुरू की 2 पंक्तियाँ लिखे. यू हैव टू राइट द 2 लाइन्स ऑफ दैट भजन. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. दिस इज व्हाट द आंसर इज. गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था. एंड द वन विच ही लाइक्स इज रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान. So you can go and check in the internet. You can get this bhajan. सूत से क्या क्या बनाया जाता है पता कीजिए. सो सूत इज अ थ्रेड. सो फ्रॉम थ्रेड व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन मेक? यू हैव टू फाइंड आउट. सुकरात कौन थे? हु वाज सोक्रेटिस? वे किस देश के थे? हु बिलोंग्स टू विच कंट्री? इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कीजिए. यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम इंटरनेट. सूत आपस से जुड़े रेशों की लंबाई है. सूत आपस से जुड़े कनेक्टिविटी ऑफ द थ्रेड्स. जो कपड़े के उत्पादन कैन मेक द क्लॉथ. सिलाई करने टू स्टिच. क्रोशिए से बुनाई द क्रोचेट वी डू द वीविंग. कढ़ाई और रस्सी आदि को बनाने के काम में आता है. कढ़ाई इज फॉर द डूइंग द एम्ब्रॉयडरी एंड रस्सी टू मेक द थ्रेड्स. सुकरात कौन थे? वे किस देश के थे? इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कीजिए. दिस इज अ टास्क फॉर यू. यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम द इंटरनेट हु इज सोक्रेटिस, he belongs from which country, all those things you can get the details. So he is a father of philosophy and he belongs from Athens and he lived between 469 BC to 399 BC. The other things you can get the details from the internet. So विधा परिचय. ये पाठ छोटी छोटी प्रेरक कथाएं पर आधारित है. So this lesson is based upon the small motivation stories or incidents of the life from great peoples. प्रेरक कथाएं महान व्यक्तियों के जीवन की किसी प्रेरणादायक घटना को प्रस्तुत करती है. सो दिस मोटिवेशनल स्टोरीज गिव्स द डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड फ्रॉम द ग्रेट पीपल. सो दैट हेल्प्स अस टू मोटिवेट अस. प्रेरक कथा में कल्पना नहीं होती. देयर इज नो इमेजिनेशन इन दिस प्रेरक स्टोरीज बिकॉज इट टेक्स द इंसिडेंट्स फ्रॉम द रियल लाइफ. इनका मुख्य उद्देश्य पाठकों को विभिन्न मानवीय गुणों को अपनाकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है. सो द मेन इंटेंशन ऑफ दिस stories are to get the details from the great people and make the humans to understand the important qualities, understand the virtues and morals, and have to implement in the life and they have to move forward by getting this motivation. प्रेरणादायक भारत, इंस्पायरिंग इंडिया. हमारा भारत देश वीरों का देश है. सो वी हैव वेरी ब्रेव पीपल हियर. जहाँ पर समय समय पर बहुत ही वीर क्रांतिकारी और पुलिस अधिकारियों ने जन्म लिया. सो मच रेवोल्यूशनरी हैज हैपेंड एंड पुलिस ऑफिसर ऑल्सो हैज बीन बॉर्न हियर. और देश के हित के में अपना भरपूर योगदान एंड फॉर द गुडनेस ऑफ द कंट्री 100% कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन बाय सच ब्रेव पीपल. देश के हित के लिए न केवल पुरुष बल्कि महिला पुलिस अधिकारी भी काफ़ी कार्यरत रही. सो नॉट जस्ट द men but also the women police also contributed much for the development of the country. भारत की एक ऐसी वीर महिला IPS ऑफिसर जिन्होंने देश हित के लिए बहुत से योगदान दिए. सो देर इज़ वन पर्सनैलिटी हु हैज़ गिवन contributed much being an woman. So she is a IPS officer. उनका नाम है किरण बेदी. सो किरण बेदी वी ऑल नो. किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में आने वाली प्रथम IPS महिला अधिकारी. सो शी इज़ द फर्स्ट लेडी टू बिकम एन IPS ऑफिसर इन द पुलिस डिपार्टमेंट. किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में हुआ था. शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1949 ऑन 9th June इन अमृतसर.
वह बहुत साहसी और उच्च विचारों वाली महिला थी. शी वॉज वेरी ब्रेव एंड हैड ए हाई थॉट्स. इन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल में काफ़ी सुधार कार्य किए. सो शी हैड ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द तिहाड़ जेल इन दिल्ली. किरण बेदी ने पुलिस सेवा करने के साथ साथ अलॉन्ग विद डूइंग द सर्विस एज ए पुलिसमैन बहुत से अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी संभाला है. शी हैज़ बीन टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट positions for the upliftment of the country. Hope you have understood the question answers and the book back exercise. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. I surely reply back. Thank you, students.